हेलो एवरीवन। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि रात को जब हम सोते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में रात को सोने से पहले क्या होता है? मोबाइल। फिर मोबाइल को साइड में रखते हैं और फिर हम सोते हैं। सुबह में जब उठते हैं, देखो कौन कौन ऐसा करता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में होता है मोबाइल। हम चेक करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर बाद में थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल करते हैं। सुबह उठने के साथ बिस्तर में हमारा यही काम होता है। तो ऐसा कौन कौन करता है ना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 7 डेज में आप 100% एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो। ये 3 गलतियां हमारी कौन सी है और उसका सोल्यूशन क्या है ये मैं बताऊंगी। तो बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो बच्चों, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी वही पढ़ता है, टॉपर से टॉपर स्टूडेंट भी यही पढ़ता है। समझो, यहाँ पे हम एक स्टोरी से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, एक है विजय और दूसरा है अजय। ठीक है, 2 दोस्त है, एक विजय और एक है अजय। विजय और अजय पढ़ते हैं सेम स्कूल, उनका स्कूल जो है सेम है। ठीक है, स्कूल दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का टाइमिंग वही है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और जो है दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, विजय जो है वो पढ़ता है दिन में 6 घंटे, अजय जो पढ़ता है दिन में पढ़ता है 3 घंटे। समझ रहे हो ना? विजय दिन के 6 घंटे, सेम स्कूल में है दोनों दोस्त, ये 6 घंटे पढ़ता है, ये 3 घंटे पढ़ता है। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है इसको आए हैं 80% और इसको आए हैं 95%। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो दिन में 6 घंटे पढ़ता है, ये तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन इसके इतने 80% आए हैं, इसके 95% क्यों आए हैं? तो आप जो गलती करते हैं वो सुनना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपकी 3 मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, ये मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। ये मोबाइल आपके दिमाग को इतना डैमेज कर रहा है कि आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले तो बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम हम पढ़ते हैं लेकिन हमें पढ़ा हुआ एग्जाम के टाइम याद ही नहीं आता है, तो हम क्या करें? हम दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें एग्जाम के टाइम पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, तो क्या करना है? सबसे पहली मिस्टेक बच्चों, आप क्या करते हो? आप जो है स्मार्टली स्टडी नहीं करते। ठीक है, स्मार्टली स्टडी किसको करते हैं उसको सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1, आप जो है वो स्टडी स्मार्टली नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हो डोंकी वर्क। सेकंड आपकी जो मिस्टेक है, पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता है। एग्जाम में ऐसे लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, पूरा ब्लैंक है। ठीक है, थर्ड मिस्टेक हमारी क्या है? तो बच्चों, थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम एक शेड्यूल बना तो लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली फॉलो करते नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि हमें टाइम टेबल बना के दो, मैं बना के भी देती हूँ लेकिन उसको बच्चे फॉलो करते नहीं है। तो ये आपकी थर्ड मिस्टेक है। और उसको फॉलो ना करते हुए क्या करते हैं पता है? रिसोर्सेज ढूंढने में लग जाते हैं। एक बार जाएंगे यूट्यूब पे, एक टीचर का एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे, उसका नहीं समझा दूसरे टीचर का जाएंगे, फिर उसका नहीं समझा तीसरे टीचर के पास जाएंगे, ऐसा करते हैं। और यही करते करते क्या करते हैं पता है? सुबह शेड्यूल सब बना लेते हैं कि मैं 8 बजे उठूंगा, ऐसे से पढ़ूंगा और उसके बाद जो है मेरा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पहले रिसोर्सेज ढूंढने में लग जाते हैं, फिर रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते वो मोबाइल सामने पकड़ पकड़ के है ना, ऐसे वो रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते एक का थोड़ा 5 मिनट वीडियो देखेंगे, फिर उसको स्किप कर देंगे, फिर दूसरे का देखेंगे, फिर उसको स्किप कर देंगे। ये देखते देखते आपका माइंड जो है वो कमजोर पड़ने लगता है, मतलब कि उस पे जो है ना एक तरह का जो नशा रहता है ना, उस तरीके से जो माइंड है आपका वो डैमेज होने लगता है। आपकी सोचने की कैपेसिटी वहां पे खत्म हो जाती है। फिर आप बोर हो जाते हो और बोलते हो रख देते हो, फिर सोचते हो चलो फिर एक 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, अभी थोड़ा सा माइंड मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थका थका हुआ माइंड लग रहा है, क्योंकि मोबाइल में इतने रेडिएशन जो होते हैं वो आपके माइंड को डैमेज करते हैं। इसलिए मोबाइल थोड़ा दूर रख के हम इतना यूं लेके बैठते हैं मोबाइल। तो बच्चों, वो आपके दिमाग को जो है डैमेज कर रहा है। फिर रख देते हैं मोबाइल, फिर मोबाइल रख के फिर सोचते हैं चलो अभी 10-15 मिनट में फ्रेश होऊंगा, फिर ऐसे स्टडी को बैठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं। लेकिन
फिर रिसोर्सेज ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चा कर रहा है। आपकी रियल लाइफ से ये मैच कर रहा है यानी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे पता है ये हर बच्चे के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मिस्टेक नंबर 1, आप पढ़ रहे हो बहुत टाइम लेकिन आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे। स्मार्टली वर्क आप किसको बोलते हैं? देखो, आप अगर पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 3 घंटे प्रॉपरली स्टडी करो। 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो 3 घंटे पूरा आपके वो समझ के चीजों को याद करो। आप क्या करते हो, चीजें याद करते हो, उसको लिखते नहीं हो। साइंटिफिकली हमारा ब्रेन जिन चीजों को लिखता है उन चीजों को ज्यादा देर तक कैप्चर करता है, मतलब कि ज्यादा देर तक याद रखता है। तो आप सिर्फ याद करते हो और छोड़ देते हो, ना उसका रिवीजन करते हो, ना उसको एक बार लिख के निकालते हो, कुछ भी नहीं। अगर आप खुद के वर्ड्स आप लिख के निकालोगे तो आपको पता है एग्जाम के टाइम पे आपको कितनी हेल्प होगी। एग्जाम के टाइम पे चलो लिया उस नोट्स को, आपने पढ़ा एक बार, आपको याद हो गया क्योंकि वो आपकी ही लैंग्वेज के नोट्स हैं। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहले आप जो भी याद कर रहे हो, आप पढ़ाई 3 घंटे कर रहे हो ना, 6 घंटे नहीं 3 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप बीच बीच में क्या करते हो पता है? बीच बीच में आप मोबाइल लेते हो, थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल करते हो, फिर टाइम वेस्ट करते हो। तो बच्चों ये गलती मत करो। 3 घंटे स्टडी कर रहे हो तो प्रॉपरली स्टडी करो, पूरा फोकस उस पर करना है, पूरा ध्यान उस पर लगा के करना है। मिस्टेक नंबर 2 जो क्या है आपकी पता है? याद तो सब करते हैं लेकिन एग्जाम्स में याद ही नहीं आता। तो बच्चों एग्जाम में याद आने के लिए आपको उस चीज को ये हमारा माइंड जो है एक चीज को 2 से 3 बार जब पढ़ता है तभी उसको लिख पाता है। एक बार आप पढ़ते हो फिर हो गया आपका, ना उसको रिवाइज करते हो ना उसको लिख के निकालते हो, फिर कैसे एग्जाम में याद आएगा? स्मार्टली स्टडी क्या करना है? देखो, दिन भर आपने जो भी पढ़ा है, 3 घंटे आपने दिन में पढ़ा, रात में सोने से पहले उसको आधा घंटा उसका रिवीजन करो। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप उस चीज का रिवीजन कर रहे हो तो आपको एग्जाम में याद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों देखो, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने समझो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे स्टडी किया है आपने, तो आपको कंपल्सरी 12 से 12:30 तक उसका जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करना चाहिए। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, साइंस कहता है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में 100 में से 50% जो है वो छप जाता है। लेकिन आप जब सेकेंड टाइम उसका रिवीजन करते हो ना तो 80% उसका आपके माइंड में छप जाता है। और जब आप उसको रिवाइज करके एक बार लिख के निकालते हो ना तो 100% वो आपके माइंड में छप जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम के टाइम पे जो है वो डिफिकल्टी आए। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन मिल गया है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। बच्चों, आपको सबसे पहले जो चीज है वो रिसोर्सेज ढूंढते बैठना नहीं है ज्यादा। देखो, रिसोर्सेज मैं आपसे कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि जो थियरी हमारे पास हैंड रिटन लिखी होती है वो हमें याद होता है। तो देखो बच्चों, रिसोर्सेज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पढ़ो, वन शॉट आप पढ़ रहे हो, एक जगह फिक्स करो वहां से पढ़ने की, वहीं से पढ़ो। आप पढ़ रहे हो किसी से, नोट्स किसी और के फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बच्चों ये गलती मत करो। मैंने आपको बताया जब आप पढ़ रहे हो तो क्या करना है, एक टारगेट रखना है आपको ना, एक क्वेश्चन की लिस्ट निकालनी है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ने बैठने से पहले आपको क्वेश्चंस की लिस्ट निकालना है। मैं नहीं बोल रही पूरा क्वेश्चन लिखते बैठो, पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की मेन हेडिंग क्या है उसको नंबर वाइज लिखते जाना है। ठीक है, मतलब कि समझो आप 10th के स्टूडेंट हो, आप साइंस का पढ़ रहे हो, या फिर आप 12th के स्टूडेंट हो, आप 12th का कोई फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके मेन चैप्टर्स के जो हेडिंग्स हैं उसको एक पेज पे लिख के निकालो। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को याद कर लिया, उसको टिक मार्क करो। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने याद कर लिया, फिर वो जो आपने पेज पे हेडिंग लिखी है उसको टिक मार्क करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा हाँ मैंने इतना याद किया, अरे मैंने तो दिन में 10 क्वेश्चंस निकाले थे, चलो मेरे 10 में से अभी 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी 5 बचे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद मैं इसको करूंगा। फिर थोड़ा सा चाय वगैरह पी के फ्रेश हो जाके फिर से बैठ जाओ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। इसीलिए मेरी टेक्निक यही है, मैं जब भी मेरे एग्जाम्स चलते थे ना मैं ऐसे ही करती थी। मैं पहले एक रफ पेज पे सारे क्वेश्चंस के हेडिंग, सिर्फ मेन मुझे जो हेडिंग लगता है ना क्वेश्चन का,
तो वो मैं क्वेश्चन का हेडिंग लिख के लेती थी, फिर मैं याद करती थी, मेरा हो जाने के बाद फिर मैं उसको टिक लगाती थी। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है याद करने में और प्रेशर जो है वो कम होता है। तो बच्चों इन चीजों को फॉलो करो। इन चीजों को फॉलो करने के बाद मेरी गारंटी है कि आप नेक्स्ट 7 डेज तक इन चीजों को कंपल्सरी फॉलो करो। ये आपकी हैबिट बन जाएगी, ये आपकी आदत बन जाएगी और आप 100% एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनोगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में बताई है, तो इसको जरूर फॉलो करना। और हाँ बच्चों, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जो बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी 12th के हमारे बच्चों के लिए एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम चल रहे हैं, वो भी इसको फॉलो करो। जो आने वाले बच्चे अभी 11th में जाने वाले हैं, वो बच्चे इसको फॉलो करो। जो बच्चे 12th में जा रहे हैं वो बच्चे फॉलो करो। मेरी गारंटी है कि आप 90+ स्कोर 100% करोगे। एवरेज से एवरेज बच्चा भी कर सकता है, हर एक के पास दिमाग उतना ही है, सिर्फ पढ़ने की जो ट्रिक्स हैं वो अलग है। तो बच्चों इस शेड्यूल को फॉलो करो, इस जो हमारी ये मिस्टेक्स हैं इसको अवॉइड करो। 100% आप एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनोगे। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तड़वाल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र, तड़वाल अकेडमी 11th and 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।